गुड मॉर्निंग मैम। हम चूँकि सूक्ष्म शिक्षण पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण में हमने इसके पहले देखा था दृष्टांत कौशल, और दृष्टांत कौशल के दो रूप देखे थे, उसके दो माध्यम देखे थे हमने, शाब्दिक माध्यम और अशाब्दिक माध्यम। अब हम दृष्टांत कौशल के कंपोनेंट्स देख रहे हैं, मीन्स हम दृष्टांत कौशल के घटक पढ़ना है, घटक देखना है ना। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? तो पहला कंपोनेंट्स है आपका, इसमें दृष्टांत कौशल में पहला कंपोनेंट्स है उदाहरण या दृष्टांत सरल हो। उदाहरण या दृष्टांत सरल कैसा हो? आप जब भी लेसन पढ़ाते हैं, कोई सा भी पाठ पढ़ाते हैं, पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने पाठ शुरू किया है और जिस क्लास में आप पाठ पढ़ा रहे हैं, तो आपकी पूरी क्लास में बच्चों की आयु क्या है, आप कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं, उस आयु के मान से, है ना, उस क्लास उस कक्षा के मान से आपके जो पाठ है, आपका जो लेसन है, तो उसके जो उदाहरण आपको रखना है वो कैसे होना चाहिए? सरल होना चाहिए। सरल कैसे? कि उन बच्चों की आयु के मान से उनको समझ में आए वो उदाहरण और संबंधित हो पाठ से। ये क्लियर हुआ आपका? यस मैम। दूसरा है आपका घटक कंपोनेंट्स, दृष्टांतों या उदाहरणों की संख्या समुचित हो। क्योंकि आप किसी भी कक्षा में पढ़ाने जाएंगे, 6, 7, 5th, 4th, कोई सी भी क्लास आप पढ़ाते हैं, उसमें आपका एक मिनिमम टाइम दिया जाएगा आपको 35 से 40 मिनट। इतने ही लेक्चर, इतने ही पीरियड में आपको पढ़ाना है, इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा आपको। उस 40-35 मिनट के पीरियड में आपको समय सीमा ध्यान रखना है। उसके मान से आप जितना भी कंसेप्ट पढ़ाते हैं, उस कंसेप्ट के मान से, उस संप्रत्यय के मान से उदाहरणों की संख्या निश्चित करनी है कि हमने आधा कंसेप्ट पढ़ाया है या एक कंसेप्ट पढ़ाया है, तो उसके थ्रू हम एक उदाहरण बताएं उससे संबंधित, या 1 से 2 उदाहरण बता सकते हैं। ये आपको टाइम मैनेज करते आना चाहिए, ठीक है। उदाहरण छोटे हैं तो आप 2 उदाहरण बता सकते हैं, उदाहरण बड़े हैं तो आप एक ही उदाहरण को बताएं, बच्चों को समझाएं। और विशेष उनकी आयु का देखो ध्यान रखना है कि हमारे शब्दों के समायोजन कैसे हो, हम ऐसे शब्दों, ऐसी भाषा का प्रयोग करें जैसे उस आयु के स्तर के बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद आपके उदाहरण दृष्टांत सरल हो गए। उदाहरण दृष्टांत मतलब दृष्टांत से संबंधित क्या चीजें हैं, मैंने आपको पहले बताई हैं, चित्र है ना, कोई भी मॉडल वगैरह नहीं, सब दृष्टांत से संबंधित होते हैं। दृष्टांत उदाहरण की संख्या आपकी क्लियर हो गई, कैसे निश्चित करना है। इसके बाद जो आपका दृष्टांत है वो कैसा हो? प्रासंगिक हो। प्रासंगिक मतलब कैसा हो कि आप जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं वो पाठ से संबंधित उदाहरण, कहानी, कथन, कविता या कोई से दोहे या कोई सा प्रसंग, कोई सी घटना, जो भी उस पाठ लेसन से संबंधित वो बता रहे हो, कैसी हो? प्रासंगिक हो। और प्रासंगिक के साथ साथ बच्चों को समझ में भी आए, आपका शब्द समायोजन भी बहुत ही अच्छा हो। ये किसमें बताएंगे आप? दृष्टांत, दृष्टांत प्रासंगिक। इसके बाद उदाहरण रोचक हो। जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं, अपने कक्षा में पढ़ाने वाले बच्चों के, छात्रों के आयु का स्तर का ध्यान रखते हुए आपका उदाहरण रोचक होना चाहिए। रोचक कैसे होना चाहिए? जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित पाठ ऐसा हो कि जब आप पढ़ाएं तो बच्चे आपके उदाहरण में, आपके प्रसंग में कोई सी कहानी, कविता या कोई से प्रसंग में, है ना, बच्चे ऐसे खो जाएंगे, उनको लगे कि हाँ पूरा कंसेप्ट उनको उदाहरण में ही समझ में आ जाए, है ना, तो पाठ अपने आप जल्दी समझ में आ जाएगा, पूरा लेसन उनको समझ में आ जाएगा। इसी तरह दृष्टांतों की उपयुक्तता कैसे खोजेंगे आप? आपका जैसे कि सूक्ष्म शिक्षण में दृष्टांत कौशल पढ़ा रहे हैं हम, अब इसमें क्या है, दृष्टांतों की उपयुक्तता में अभी हमने दृष्टांत कौशल के पहले जो 2 रूप देखे थे, शाब्दिक माध्यम और अशाब्दिक माध्यम। उसके बाद शाब्दिक माध्यम में हमने 2 विधियां देखी थी, है ना, उन विधियों के नाम क्या थे? आगमन विधि और निगमन विधि। तो यहाँ पे दृष्टांतों की उपयुक्तता, दृष्टांत मतलब क्या हो जाएगा? चित्र, मॉडल, मानचित्र, है ना, हाँ जो भी है, मतलब दृष्टांत के अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं वो सारी चीजें किसमें रहेंगी?
चित्र हैं, जो कुछ भी है वो सब तो रहेंगे, लेकिन आपको दृष्टांतों की उपयुक्तता बताने के लिए आपको शाब्दिक माध्यम की 2 विधियों का प्रयोग करना है, जिनका नाम क्या है? शाब्दिक माध्यम की 2 विधियों के नाम क्या है? आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि में क्या बताया था आपको? उदाहरण बताएंगे तो कौन सा उदाहरण? आगमन विधि में उदाहरण उस लेसन पार्ट से उदाहरण संबंधित होना चाहिए, ठीक है। और निगमन विधि में क्या बताया था आपको? पहले कंसेप्ट पढ़ाएंगे, संप्रत्यय पढ़ाएंगे, है ना, और उसके बाद उदाहरण बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे। तो ये किसमें आएगा? आपकी दृष्टांतों की उपयुक्तता में, ठीक है। अब यहाँ पे उपयुक्त विधि हो, उपयुक्त विधि में आगमन निगमन विधि तो रहेंगी ही रहेंगी आपकी, है ना। आगमन निगमन विधि में एक बार और दोहरा देती हूँ। आगमन विधि में क्या होता है? पहले आगमन विधि में पहले उदाहरण फिर कंसेप्ट, और निगमन विधि में पहले कंसेप्ट फिर उदाहरण, ठीक है। लेकिन उपयुक्त विधि में इन 2 विधियों के साथ साथ जैसे जैसे आप कंसेप्ट पढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप संप्रत्यय पढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे व्याख्या विधि तो आप कर ही रहे हैं, व्याख्या विधि तो करना ही है आपको, है ना। मतलब लेक्चर मेथड में तो पढ़ा ही रहे हो आप, लेकिन आपको प्रश्नोत्तर विधि से भी पढ़ाना पड़ेगा, मतलब उसी में आ जाएगा। तो आप पढ़ाते जाएं, बच्चों से प्रश्न पूछते जाएं, तो इससे क्या होगा कि बच्चों को आप जो भी कंसेप्ट पार्ट पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आता जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी यस को? मैम। ये उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल है। एक बार और रिपीट करती हूँ। सबसे पहले जब हमने दृष्टांत कौशल देखा, इसके पहले उसके 2 रूप थे। 2 रूप थे, उन 2 रूपों का क्या नाम था? शाब्दिक माध्यम और अशाब्दिक माध्यम। शाब्दिक माध्यम में हमने क्या देखा? आगमन विधि, निगमन विधि। और उसके बाद अशाब्दिक अशाब्दिक माध्यम में क्या क्या चीजें थी? वास्तविक वस्तुएं, मॉडल, चित्र, मानचित्र। क्लियर नहीं होता है। वास्तविक वस्तुएं, मॉडल, चित्र, मानचित्र, प्रायोगिक प्रदर्शन, है ना, ये चीजें थी। Yes, इसके बाद हम आते हैं इसमें कंपोनेंट्स। यस ये कंपोनेंट्स अपने कितने हैं? 5 6 यस मैम। कंपोनेंट्स हैं। इसको भी हमने एक एक करके समझ लिया है। हाँ। अब इतना क्लियर हो गया सभी का? यस मैम। अब हम आएंगे अपनी टेबल में, मतलब प्रस्तुतिकरण में। एक ही सूक्ष्म शिक्षण को 5-7 मिनट में कैसे पढ़ाना है, फाइल में कैसे लिखना है, तो फाइल में किससे लिखना है इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम।